चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। जिन्होंने कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं और इनकी तमाम सहयोगी पार्टी, इन लोगों ने सही मायनों में देश में आपातकाल लगाकर न सिर्फ संविधान की हत्या करने का काम किया, ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आज सारण की भर्ती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूँ कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। बिहार के छपरा राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम, यहाँ पर इस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बनाऊंगा तब तक मैं विजय की साथ नहीं होगा। इसके लिए साथियों जरूरत है मुझे आप सब आज पूरा एक बार जब मैं बिहार में विकास की योजनाओं को धरातल का प्रयास करता, जब मैं ये सोच रखता हूँ और जब मैं ये चाहता हूँ कि मैं वापस बिहार आकर अपने परिवार के बीच आकर आप लोगों के बीच आकर आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे बिहारी युवाओं का पलायन करकर उनको दूसरे राज्य दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हाथ दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार, और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार आने दिया, और ये भ्रम की स्थिति के लोग बनाते हैं। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। मतलब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो आज सारण की भर्ती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूँ कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहाँ पर कई ऐसे राजनीतिक दल, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को धर्म की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक गोलियां सेकने का काम किया। इस बांटने की राजनीति से इन्होंने अपना घर परिवार तो इन्होंने बेहतर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत है ना, जिन्होंने मेरी शक्ल को खूबसूरती से अपने कलम के माध्यम से अलग कर दिया। बहुत धन्यवाद। जैसे लोकसभा के दौरान इन लोगों ने पूरे देश भर में विपक्ष के दलों के नेताओं ने भ्रमित करने का कार्य किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 30 साल कार्यकाल मिलता है तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। आज एक साल से ज्यादा हुआ है हमारी केंद्र की सरकार को। इस एक साल में बताइए कहाँ का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कहाँ का संविधान समाप्त कर दिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी। ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाने
का काम करते हैं। आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, आरक्षण को संविधान को करना है कोई विपक्षी दलों से, जिन्होंने सही मायनों में संविधान की मूल भावना को आहत करने का कार्य किया, जिन्होंने कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं और इनकी तमाम सहयोगी पार्टी, इन लोगों ने सही मायनों में देश में आत्मा लगाकर न सिर्फ संविधान की हत्या करने का काम किया, बल्कि लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। और इसी दौरान इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना तक को बदलने का कार्य किया। और साथ ही आने वाले दिनों में अगर ये पार्टी के समर्थक दल अगर बिहार की राजनीति में आते हैं, अगर बिहार की सत्ता में आते हैं, तो ऐसे कई और अधिकार है जिसको ये छीनने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति आती है उसके ऊपर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस, राजद और इनके तमाम सहयोगी रखते हैं। जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, ये वही बहुत से लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में बिहार को बर्बाद करने का काम किया। और जितने बिहारी बिहार से बाहर रहते हैं उनकी पीड़ा को मैंने देखने का कार्य किया। आज पीढ़ियां बीत गई पर वो दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर है। कौन से मैदान रहा, यही जंगल राज था 90 का वही दशक जिसकी वजह से पलायन जो शुरू हुआ वो कभी रुक नहीं पाया। आज बिहार और बिहारी पर ये वादा आप लोगों से करके जाना है। मेरा संघर्ष सिर्फ पलायन को रोकने तक का नहीं है, मेरा संघर्ष रिवर्स माइग्रेशन का है। तो लोग पलायन कर रहा है, इस सोच के साथ बिहार और बिहारी बहुत कार्य कर। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर युवा साथी को अपने राज्य में ही हर संभव सुख सुविधा मिले। मेरे युवा साथियों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर तो दूर, अपने जिले से बाहर तो दूर, अपने नगर, अपने पंचायत में उन्हें ऐसे अवसर मिलने चाहिए ताकि वो शिक्षा और रोजगार यही है। आपने देखा कि किस तरीके से बिहार के छपरा राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम यहाँ पर इस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया और यहाँ पर चिराग पासवान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मंच से कई सारे जो अटकलें लगाए जा रहे थे, यानी कि विपक्षियों के द्वारा जो कटाक्ष किए जा रहे थे, उसके बारे में भी खुलकर बात करते हैं और आने वाले चुनाव परिणाम भी बताएंगे कि कितना बिहार वासियों का और युवाओं का दिल जीतने में सफल हो गए हैं चिराग पासवान। ये नतीजे बताएंगे। देखते रहिए मंथन टुडे चैनल।